जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। झारखंड जीके के इस सेशन में हम लोग झारखंड का स्थानीय शासन का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पंचायत के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम लोग पंचायत समिति और जिला परिषद पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों का दोस्तों बच जाएगा शहरी जो प्रशासन है, उसका हम लोग फिर अध्ययन करेंगे और हम लोगों का जो राज्य व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, अंत में सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस क्लास से रिलेटेड पीडीएफ और सारी जानकारी जो है वो अपना गुरुकुलम के टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं पंचायत समिति के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया है, अब हम लोग पंचायत समिति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पंचायत समिति होता क्या है। तो यह दोस्तों पंचायती राज का द्वितीय जो है ये स्तर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, ये द्वितीय स्तर है पंचायती राज का। सबसे पहले तो यही जानना है। दूसरा यह जानना है कि ये प्रखंड लेवल पर होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, प्रखंड स्तर पर ये होता है। इसका भी जो सिलेक्शन होता है प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर, 5000 जनसंख्या पर, ठीक है, एक सीट दिया जाता है, एक सीट दिया जाता है। इतना हम लोगों ने जाना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि मान के चलिए कि एक प्रखंड में जो है वो 5 जो है पंचायत समिति सदस्य जीतते हैं। ठीक है, एक प्रखंड में 5 जो सदस्य हैं वो जीतते हैं चुनाव। अब यही पांचों में से जो दोस्तों एक क्या बन जाते हैं, प्रमुख। इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनके जो मेन आदमी होते हैं उनको प्रमुख कहा जाता है। मतलब इनके प्रमुख को ही प्रमुख कहा जाता है। और इन्हीं में से उप प्रमुख का चुनाव कर देते हैं। ठीक है, उप प्रमुख का चुनाव कर देते हैं। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो याद रखिएगा कि जो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनके अध्यक्ष को प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनके प्रमुख को ही प्रमुख कहा जाता है। और एक इनके उप प्रमुख भी होते हैं। ठीक है, उप प्रमुख भी होते हैं। तो इनका सिलेक्शन कौन करता है, तो इनका सिलेक्शन करता है, जैसे कि मान के चलिए कि एक ब्लॉक में, ठीक है, एक मतलब प्रखंड में 5 जो है पंचायत समिति सदस्य ने चुनाव जीता है। यही पांचों में से एक प्रमुख बन जाते हैं और आपस में एक उप प्रमुख बन जाते हैं। तो जो प्रमुख और उप प्रमुख का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, आपस में ही ये एक दूसरे से मतलब चुने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः 5 वर्षों का ही होता है सभी का। तो द्वितीय स्तर है ये, जो पंचायती राज का है द्वितीय स्तर है, प्रखंड स्तर पर होता है। 5000 जनसंख्या पर एक सीट दिया जाता है और अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं और एक उप प्रमुख भी होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको पंचायत समिति के बारे में मेनली याद रखना है। और इनके जो सचिव होते हैं, पंचायत समिति को जो सचिव होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग लिख लीजिए। सचिव जो होते हैं वो कौन होते हैं, बीडीओ साहब, बीडीओ। और बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड पदाधिकारी। ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी इनका सचिव होता है पंचायत समिति का। तो इतना आपको पंचायत समिति के बारे में याद रखना है। पंचायत समिति से इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसे इरेज करते हैं और हम लोग जिला, हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें छूट रहा है, ठीक, मैं बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। रुक जाइए, हम लोगों के जो झारखंड में है अभी वर्तमान में 263 प्रखंड है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 263 प्रखंड झारखंड में है। और जो 263 प्रखंड है सभी में जो है वो पंचायत समिति है। क्या है, सभी में पंचायत समिति है दोस्तों, याद रखिएगा। इतने जो प्रखंड हैं सभी में पंचायत समिति कार्यरत है, यानी एक भी ऐसा नहीं है जिसमें पंचायत समिति नहीं है। और 263 में से 132 जो प्रखंड है, ठीक है, 132 जो प्रखंड है उनको क्या है, अधिसूचित घोषित किया गया है। और अधिसूचित का मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अधिसूचित क्या है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जिसको 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है जिस क्षेत्र को, वो क्या हो जाते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी 132 जो चाहे वो मुखिया हो, मतलब जो पंचायत हो, वो क्या हो जाएंगे, अनुसूचित एसटी के लिए आरक्षित हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये भी आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 263 प्रखंड वर्तमान में झारखंड में है और 263 प्रखंड में पंचायत समिति कार्यरत है। उसमें से जो 132 प्रखंड हैं वो अधिसूचित क्षेत्र हैं, यानी 132 में जितने भी पंचायत समिति के सदस्य होंगे वो क्या होंगे, एसटी रिजर्व है। ठीक है, यानी वहाँ दूसरा कास्ट का जो कैंडिडेट नहीं बन। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका फेयर कर लीजिएगा, फिर हम लोग जिला परिषद के बारे में जानते हैं।
ठीक है दोस्तों, मैं इसे इरेज करता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे अध्ययन करते हैं जिला परिषद का। और इससे ज़्यादा आप लोगों को कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं जिला परिषद के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिला परिषद जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका जो सिलेक्शन मतलब होता है, ये आपस में ही इनका सिलेक्शन होता है। मतलब कहने का मतलब कि ये सबसे पहले एक जिला में, मान के चलिए एक जिले में 10 जिला परिषद के सदस्य हैं, ठीक है, एक जिला में 10 जिला परिषद के सदस्य हैं। तो ये 10 में से एक चुने जाएंगे, कौन, जिसको कहा जाता है जिला परिषद यानी जिला अध्यक्ष, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिला अध्यक्ष। और एक इन्हीं में से बन जाते हैं क्या, उपाध्यक्ष, ठीक है। एक क्या बन जाते हैं, जिला, मान के चलिए फिर से समझ लीजिए इनको, जिला परिषद का क्या होता है कि आप जिला परिषद का एक जिला में मान के चलिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 10 जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए, ठीक है। अब ये 10 में से एक बन जाएंगे कौन, जिला अध्यक्ष, और एक बन जाएंगे उपाध्यक्ष। इनका भी कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्षों का हो जाएगा, ठीक है, 5 वर्षों का हो जाएगा। दूसरा जानना है कि यह जिला लेवल पर होता है, यह जो होता है यह तृतीय स्तर है, किसका, पंचायत समिति का, ठीक है, तृतीय स्तर है पंचायती राज का, यानी कह सकते हैं पंचायती राज का, ठीक है, तृतीय स्तर है। साथ ही यह जिला स्तर पर होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, जिला स्तर पे होता है। ये हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं कि इनके जो सचिव हैं वो कौन है होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसके जो सचिव होते हैं, वो कौन होते हैं, DDC यानी डिप्टी कमिश्नर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, डिप्टी कमिश्नर होते हैं इसके सचिव। और हम लोगों के जो 24 जिला हैं झारखंड में, जो कुल 24 जिला है, ये सभी को पता होगा, 24 जिलों में कार्यरत है, ठीक है, 24 जिलों में कार्यरत है कौन, जिला परिषद। तो जिला परिषद के बारे में इतना आपको जानना है दोस्तों कि यह जिला, इसके जो प्रमुख होते हैं वो जिला अध्यक्ष कहलाते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, यह पंचायती राज का तीसरा स्तर है और ये जिला स्तर पर होता है। इसके जो सचिव होते हैं वो DDC होते हैं। और ये 24 जिला जो झारखंड में है, 24 जिला में भी फिलहाल जिला परिषद कार्यरत है। तो इतना आप लोगों को दोस्तों जानना है और इससे ज़्यादा प्रश्न हो सकता है एग्जाम में शायद ना पूछा जाए। तो यहाँ पे हम लोगों का जो होता है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था समाप्त होता है। अब हम लोग आगे जो है शहरी जो है प्रशासन, उसका अध्ययन करेंगे। हम लोग का जो ग्रामीण प्रशासन था वो यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है। अब हम लोग आज से शुरुआत करेंगे किससे, शहरी प्रशासन से। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोस्तों नगरीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों, नगरीय प्रशासन। हम लोगों ने ग्रामीण प्रशासन को खत्म कर लिया है। अब देखिए हम लोग नगरीय प्रशासन में किसका अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए। तो हम लोग इसके जो मेनली हैं वो किसका अध्ययन करेंगे, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नगर निगम, सबसे पहले दोस्तों नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, क्षेत्रीय विकास प्राधिकार। उसके बाद हम लोग अधिसूचित क्षेत्र समिति पढ़ेंगे, अधिसूचित क्षेत्र समिति। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे हम लोग छावनी बोर्ड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन में है मेनली हम लोग ये 5 का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले नगर निगम पढ़ेंगे, फिर नगर पालिका पढ़ेंगे, फिर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार पढ़ेंगे जिसमें हम लोग रियाडा बियाडा के बारे में जानेंगे, फिर अधिसूचित क्षेत्र समिति जिसको मैंने अभी बताया था कि 5वीं अनुसूची में जिसको शामिल कर दिया जाता है उन्हें एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार आप देखते होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है उसी प्रकार कुछ स्थानों को भी विशेष दर्जा प्रदान किया था राष्ट्रपति के द्वारा 5वीं अनुसूची में शामिल करके। उसके बाद छावनी बोर्ड, तो छावनी बोर्ड के बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये पूर्णतः जो होते हैं वो आर्मी के अंतर्गत आते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ
डिफेंस के अंतर्गत में वो क्षेत्र आते हैं, और वो क्षेत्र में दोस्तों उसका अपना कानून होता है। उस क्षेत्र में कोई भी जो सामान्य कानून लागू नहीं होते हैं, और इस प्रकार के जो हैं झारखंड में मात्र एक ही जगह है, रामगढ़। अब रामगढ़ कैंट का नाम सुने होंगे, जहाँ पर आप सुने होंगे रामगढ़ कैंट, जालंधर कैंट, इस प्रकार के जो कैंट होते हैं वो छावनी बोर्ड के अंतर्गत में आते हैं, और वहाँ पर जो पूर्णतः क्षेत्राधिकार होता है वो आर्मी का होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज नगर निगम से, फिर हम लोग नगर पालिका, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, ऐसे करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो इससे आप मिटा लीजिए कि हम लोगों का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम लोगों को पढ़ना क्या है, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं नगर निगम से। नगर निगम, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि झारखंड में नगर निगम कुल कितने हैं। तो याद रखिएगा कि झारखंड में कुल जो नगर निगम है दोस्तों वो 9 है, ठीक है। कितने हैं? 9 है। और मैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स में लिख दिया हूँ कि किसका कौन कौन है। तो देख लीजिए, सबसे पहले रांची नगर निगम, उसके बाद आदित्यपुर है, फिर देवघर है, धनबाद है, चास है, मेदिनीनगर है जिसे डाल्टनगंज भी कहा जाता है, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ये 9 जो नगर निगम हैं वो झारखंड में है, याद रखिएगा। क्योंकि यह एग्जाम में हो सकता है कि आपको ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन से नगर निगम हैं, और आपको 3 ऑप्शन ये दे दिया जाए, 3 ऑप्शन अलग दे दिया जाए, 1 ऑप्शन ये दे दिया जाए। दूसरा इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस स्थान पर नगर निगम नहीं है, 3 ऑप्शन आपको ये दे दिया जाएगा और 1 अलग दे दिया जाएगा, या इनमें से सभी भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बारीकी से इस चीज़ को समझ लें, इसको आप नोट डाउन करके याद कर लें। सबसे पहले याद रखेंगे रांची नगर निगम, आदित्यपुर, देवघर, धनबाद, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल इसका आगे अध्ययन करेंगे। हम लोग कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत बारीकी से पढ़ेंगे दोस्तों, और एक एक करके सारा पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे। एग्जाम से पहले हम लोगों को 2 बार रिवाइज करना है। तो कैसा लगा सेशन मुझे बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।